अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए आज 10 अक्टूबर की अहम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से अहले गज़ा और लबनान के लिए इमदाद का सिलसिला रहा जारी। जंग से मुतासिर ममालिक को सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से लाखों टन ज़रूरी अशिया किया जा रहा है फराहम। गजा के बाद अब लबनान को भी गजा जैसे बना देने की जालिम इसराइल नेतन्याहू ने दे दी धमकी। कहा कि दुनिया याद रखेगी कि इसराइल पर आंख उठाने वालों को हम कैसे बर्बाद करते हैं। इसी ज़िमन में इसराइल ने लबनान पर दागे नए मिसाइल। अमेरिकी सदर बाइडन और जालिम इसराइल नेतन्याहू के दरमियान कुछ दिनों से ताल्लुकात में आई कशीदगी। उन मुलाकातों के दौरान बाइडन ने नेतन्याहू को कहा कि बहुत झूठा और बुरा आदमी है नेतन। अमेरिका के एक इदारे ने सामने लाई ये हकीकत। हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने की आड़ में इसराइल लबनान पर गजा की तरह कर रहा है बेतहाशा हमले। इसराइली हमलों में लबनान में भी शुरू हो गया भारी पैमाने पर जानी और माली नुकसान। दर्जनों की शहादतों का सिलसिला हुआ शुरू। लबनान पर हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल के शहर तल अबीब पर जवाबी वार करते हुए किया हमला। इसराइल में होने वाले हमलों में जानी और माली नुकसान की सही हकीकत को रखा जा रहा है पर्दे में। एक जानिब गजा के मासूम बच्चे खाने और दाने को है मोहताज, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर खुद को जय्यद अरब मुसलमान कहलाने वाले अय्याश परस्त लोगों की नई और पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर कर रही है गश्त। खवातीन के फहाशी के अड्डों पर एक अय्याश पसंद शख्स ने लुटाए लाखों रियाल की रकम। रक्कासाओं पर अहले गजा के दिलों और जज्बात पर चलाए जा रहे हैं तेजाब भरे हथियार। ऐ दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान बन बैठे बुज़दिल अरब हुक्मरानों, तुम हमारे लिए इसराइल का रास्ता खोलकर तो देखो। इसराइल का नाम नक्शा नस्लों को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे हम। यमन पर होने वाले इसराइली और अमेरिकी हमलों के पेश नज़र यमन सना में फिर एक बार जबरदस्त एहतजाज करने वाले एहतजाजियों ने अरब हुक्मरानों को ललकारा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके कनाडा में लग्जरी लाइफ के ख्वाब देखने वालों के लिए यह हकीकत का सामना। एक होटल में मुतादिद वेटर पर मुलाजिमीन की जरूरत पर खबर मिलते ही 3000 से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों की तादाद ठहरी है कतार में सिर्फ वेटरी करने के लिए। अब कनाडा का ख्वाब देखना कुछ दिन के लिए कर दे बंद। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में आसमानी ताकत का नुज़ूल, खतरनाक तूफानी बारिश, हद से ज्यादा तेज हवाओं की वजह से हालात काबू से बाहर। भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान। 9 अक्टूबर को होने वाली खतरनाक बारिशों में वजनदार ताकतवर चीजें, पहाड़ झाड़ उखड़ गए अपने मकाम से। इस मकाम पर दौलतमंद यहूदियों का है बहुत बड़ा ठिकाना। ओसामा बिन लादेन के फर्जंद को फ्रांस मुल्क ने मुल्क से कर दिया बेदखल। उमर बिन लादेन को फ्रांस में दाखिले पर लगा दी फ्रांस ने पाबंदी। अब बिन लादेन के फर्जंदान फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है फ्रांस मुल्क बदर की कार्रवाई। टाटा कंपनी ब्रांड से सारी दुनिया में अपनी तिजारत का लोहा मनवाने वाले मशहूर मारूफ सनतकार रतन नेवाल टाटा ने मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। अपनी जिंदगी में तिजारती दुनिया में कई ब्रांड्स कायम करने वाले रतन टाटा छोड़ गए दुनिया में बेशुमार दौलत। उनके गुजर जाने से तिजारती इदारों पर पड़ा काफी असर। टाटा कंपनी के बानी रतन टाटा के लिए इंतकाल पर महाराष्ट्र हुकूमत ने उनकी आखिरी रस्मात को बड़े एहतराम से मनाने की जारी की हिदायत। रतन टाटा पारसी होने के बावजूद इन्हें हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक की जाएगी रस्मात। सियासी, समाजी, फिल्मी, सनती, मजहबी दुनिया की शख्सियात ने पेश किया खिराज। अवामी सफर के इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों में मुसलमान के नमाज अदा करने पर फिसादियों को लग जाती है आग और नमाजी पर मुकदमा हो जाता है दर्ज। अब इस तरह से खुलेआम दूसरे मज़ाहिब के अफराद के 40 पढ़ने पर तमाम फिसादी हो जाते हैं इकट्ठा। इन पर नहीं होती कोई कानूनी कार्रवाई। हरियाणा में एग्जिट पोल पर खुशी मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ले रही है जबरदस्त आड़े हाथ। कामयाबी की खुशी कबल अज वक्त मनाने और आपस में जिलेबी की तकसीम करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को दे दिया जिलेबी पार्टी का नाम। एग्जिट पोल ने दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। फिर एक अफसोसनाक बदतरीन वाकया इंडिया की एक और रियासत त्रिपुरा में दशहरे के मौके पर दुर्गा पंडाल के लिए मुसलमानों की जानिब से चंदा ना दिए जाने पर फिरका पसंदों ने शुरू किया फिसाद। मकामी जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होकर कुरान मजीद जाए नमाज को लगा दी आग। मस्जिद की दर दीवार को भी पहुंचा शदीद नुकसान और बाजार में भी मुसलमानों की दुकानात को किया तहस नहस। त्रिपुरा में भी बीजेपी की है सरकार। लखनऊ में 11 साल कबल एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर डीएसपी जियाउल हक को हलाक करने वाले मुजरिमों को 11 साल बाद सीबीआई की अदालत ने सुनाई। 10 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। हर मुजरिम पर 19,500 रुपये जुर्माना भी किया आयद। इस तरह 11 साल बाद मुस्लिम ऑफिसर को मिला इंसाफ।
ایک طرف عالم اسلام مسلمانوں کے دین محمدی اور شان رسالت میں گستاخی کرنے والے خنزیروں کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج ہے جاری، تو دوسری جانب ایسے خنزیروں کو بچانے کے لیے اب غازی آباد اتر پردیش میں بغیر برتھ سرٹیفکیٹ کے بچے نکل آئے، سڑکوں پر خنزیر کو گرفتار یا جیل نہیں بھیجنے دینے کی کھائی قسم۔ اب عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے والے ہو جائے ہوشیار، جی ایچ ایم سی کی جانب سے عوامی مقامات پر گندگی کچرا پھینکنے والی عوام پر سی سی کیمروں کے ذریعے رکھی جائے گی نظر، جس کے بعد اس کی تصویر کے ذریعے شناخت کرتے ہوئے کچرا پھینکنے پر کیا جائے گا چالان۔ جی ایچ ایم سی کا شہر کو صاف رکھنے کے لیے بہترین اقدام۔ تلنگانہ سے 2025 میں حج پر جانے والے افراد وقت پر ادا کر لیں حج کی فیس کی پہلی قسط، اور اس بار عازمین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے اور معقول انتظامات کرنے، گزشتہ کے واقعات کو ذہن سے پاک کرنے کی حج کمیٹی چیئرمین خسرو پاشا نے کی اپیل، مکمل طور پر مطمئن ہو جانے کا عازمین کو دیا مشورہ۔ ایک ایماندار شوہر نے سرکاری عہدے پر فائز رشوت خور بیوی کا پھوڑ دیا بھانڈا۔ حیدرآباد منی کونڈا میں واقع میونسپلٹی دفتر میں ملازمت کرنے والی جیوتی نامی خاتون روزانہ آفس میں طلب کرنے والی رشوت کی رقم کے بنڈل بنا کر رکھی تھی، گھر میں چھپا کر۔ بیچارے ایماندار شوہر نے اپنی بیوی کی جانب سے جمع کی گئی رشوت کی رقم کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر کر دیا وائرل، بیوی کو بھی لایا برسر عام۔ اس طریقے سے ایماندار شوہر کے اس اقدام پر عوام کر رہی ہے ستائش۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔